Hello guys, welcome to our YouTube channel. So how are you doing? I hope you are doing well. So we are here by taking a new problem which is similar to our previous problem which we have discussed in our last video. So let's take this problem which is from NET June 2017. So in this question, let B be the unit ball in R square. Let U belongs to C square B bar be a minimizer of this variational problem. I of U is equals to integration on B. What is B here? B is the unit ball in R square. Modulus of grade U to the power square plus FU dx plus integration del B. What is del B here? Del B is the boundary of this unit ball B. AU square ds, where f and a are continuous functions in C square B bar. Let n cap denote the unit outward normal vector. Which of the following are correct? इनमें से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं और कौन से नहीं है. अभी मैं आपको इतना बता दूं कि ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और ये 2017 में भी आई है, 19 में भी आई है और 20 में भी आई है. 20 वाला क्वेश्चन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है. अब मैं नेट जून 2017 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि उसी के सिमिलर है और सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. सो व्हाट इज और कॉन्सेप्ट हेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो और कॉन्सेप्ट इज, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म की वेरिएशनल प्रॉब्लम है जो किस टाइप से गिवन है. J of U is equals to double integration on D. What is D here? D is our region, and in this question our region is equals to B. What is B here? B is the unit ball. एक स्टैंडर्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम है जो इस फॉर्म में गिवन रहती है. J of U is equals to डबल इंटीग्रेशन 1/2 मॉडुलस ऑफ ग्रेड U to the square plus FU dx dy प्लस इंटीग्रेशन ऑन C 1/2 सिग्मा S U स्क्वायर प्लस GS U ds. इस टाइप की अगर हमें कोई भी वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन रहती है, बस हमें ये वाली फॉर्म याद रखनी है. तो उस वेरिएशनल प्रॉब्लम का जो मिनिमाइजर फंक्शनल होगा वो क्या होगा? इन डी. इसका मतलब हमारे जो रीजन गिवन होगा उसमें तो इससे गिवन होगा हमारा मिनिमाइजर, एंड ऑन सी मतलब जो उसकी बाउंड्री होगी उस पर जो हमारा मिनिमाइजर होगा वो इससे गिवन होगा डेल यू अपॉन डेल एन प्लस सिग्मा यू प्लस जी इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम हमारा क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन है आई ऑफ यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी मॉडुलस ऑफ ग्रेड यू टू द स्क्वायर प्लस एफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डेल बी ए यू स्क्वायर डी एस. और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वेश्चन जो हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम उसकी ये वाली. इसमें इस 1/2 कॉमन आता है ग्रेड यू टू द पावर मॉडुलस के स्क्वायर में, लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमें 1/2 मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे. सो वी हैव टेकन 2 एज कॉमन. सो हमने जब 2 कॉमन लिया तो 1/2 यहाँ पे आ गया प्लस 1/2 एफ यू प्लस 1/2 ए यू स्क्वायर डी एस. अब अगर ये 2 को हम इसके अंदर अपॉन में ले जाएं तो मिनिमाइजर पे कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 2 को इसके नीचे ले गया, इसलिए जे यू लिख दिया इसको. इंटीग्रेशन ऑन बी 1/2 ग्रेड यू टू द मॉडुलस टू द स्क्वायर प्लस 1/2 एफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग डेल बी. वट इज डेल बी है? डेल बी इज द बाउंड्री ऑफ बी 1/2 ए स्क्वायर डी एस. ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 जो हमें मिली है और इक्वेशन 2 जो कि स्टैंडर्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम होती है उन दोनों का कंपेरिजन करेंगे. तो अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो 1/2 एफ को कैपिटल एफ के इक्वल हो जाएगा एंड सिग्मा एस हमारा ए के इक्वल हो जाएगा. ओके, और जी एस जो होगा वो 0 हो जाएगा इस प्रॉब्लम में. तो एफ हमारा हो गया स्मॉल f/2, सिग्मा हो गया a एंड g हो गया 0. देन मिनिमाइजर ऑफ दिस वेरिएशनल प्रॉब्लम 1 बाय इक्वेशन 3. मैंने जैसा कि बताया था कि इस टाइप की वेरिएशनल प्रॉब्लम का जो मिनिमाइजर गिवन होता है वो इन दोनों इक्वेशन से गिवन होता है. तो मैंने बस डायरेक्ट इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट कर दी कैपिटल एफ की जो कि स्मॉल f/2 थी इज इक्वल्स टू 0. तो इन बी पे मेरा मिनिमाइजर आ गया ये, और ऑन टेल बी ऑन बाउंड्री पर मेरा मिनिमाइजर क्या आ गया, ये वाला. अब मैं चेक करता हूँ कि ऑप्शन में ये है या नहीं है.
तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ये वाला हमें मिल रहा है -2 del u प्लस एफ इक्वल टू 0 इन बी एंड del u अपॉन del n प्लस ए इक्वल टू 0 ऑन del b। दिस इज द सेम एज दिस। सो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि एक स्टैंडर्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम पर डिपेंड करता था। तो हमने डायरेक्ट फॉर्म को मैच किया और अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। 2 मिनट भी नहीं लगी और 4.5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें हमने 5 मिनट भी नहीं लगाए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बस हमें याद रखनी है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रूफ दूं कि इस टाइप की वेरिएशनल प्रॉब्लम का मिनिमाइजर यही क्यों आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ दिस variational problem, why we are getting minimizer of this variational problem this. So thank you guys, thanks for watching.